ठीक है। सो मैम, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थ्री स्टेटमेंट्स रादर। एंड पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? वी विल लुक एट बोथ द एनुअल वर्जन ऑफ इट एंड द क्वार्टरली वर्जन। व्हाई क्वार्टरली? बिकॉज इट गिव्स यू द साइक्लिकल इम्पैक्ट, है ना? सो वन ईयर इज स्प्लिट इनटू फोर क्वार्टर्स, करेक्ट? So which are seasonal and which are non-seasonal in nature, that we will understand only from quarterly statements. The P&L overall tells us the strength of the P&L statement. Overall मतलब annualized जो P&L है, that tells us the strength. Why? Because it can have dips during non-cyclical phases and have गुड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग साइक्लिकल। तो इसमें से कंपनी कितनी स्ट्रेंथ के साथ निकलती है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिकल फेजेस, एंड ड्यूरिंग डिप्स या ड्यूरिंग नॉन सीजनल बिजनेस कितना डिप आता है। ये तो क्वार्टर से पता चलता है, बट सम टोटल ऑफ ऑल द क्वार्टर्स, क्वार्टर वन टू थ्री फोर, वेदर इट इज एबल टू मैनेज एंड वेदर इट इज एबल टू मैप द परफॉर्मेंस, है ना? वो वेदर इट इज एबल टू मैनेज द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वार्टरली बिजनेस देखेंगे तो कुछ डिप्स होंगे, बट अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे, इफ यू लुक एट द ओवरऑल नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, इट हैज बीन ग्रोइंग, ठीक? द सम टोटल is presents a happy picture, but if you look at the quarterly numbers, ये देखेंगे कि it is struggles around 38,000, 40,000, 52,000, है ना? These are quarterly numbers. So sometimes 35,000 भी है, 37,000 भी है, but sum total wise कभी डिप भी हो गया, but sum total wise if you look at, it has been able to do on an annualized basis, the numbers look good. What all we look when we look at the sales, how is it growing, है ना? So year on year, so quarter on quarter, इसको बोलते हैं QOQ, और year on year YOY, है ना? These two numbers you look at while you are analyzing operating profit. For every industry, more or less the operating margins are fixed. It includes all your direct cost, which goes into manufacturing. Everything which is related with manufacturing or providing services via the floor, this is mapped at under operating profit. तो इसमें So गोल्डन, you are saying OPM जो है या सब ऑटो सेक्टर का इतना ही होएगा? मोर और लेस इसी रेंज में रहता है। किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा। अगर कोई 9% पे ऑपरेट कर रहा है तो लोअर रेंज है, बट यू नो द लोअर रेंज एंड द हायर रेंज इसी रेंज में ऑपरेट होता है। इफ इट इज ऑपरेटिंग एट 7-6%, देन इट इज नॉट गुड। इफ इट इज ऑपरेटिंग एट 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, then they are doing something different, or it's a technology company under the name of an OEM, automotive OEM। इंडस्ट्री जो है, नंबर्स मोर और लेस सेम होते हैं ऑपरेटिंग लेवल पे मैम। क्योंकि फैक्ट्री जैसे आप सेटअप करते हैं, चलाते हैं, दिस इज प्रॉफिट एट फैक्ट्री लेवल, ठीक है? हम्म। दिस इज प्रॉफिट्स एट HQ लेवल, बिकॉज ऑल योर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम, जितनी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर इम्प्लीमेंटेड एट द हेडक्वार्टर लेवल। और ये जो आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एट headquarter level. So this is the most important. And at factory level, the performance cannot vary much, until unless you are doing some superior product which has better margins. Why would the OPM profits differ? There are only two reasons, है ना? प्रोडक्ट जो है उसमें टेक्नोलॉजी है, so it's a combination of product and technology, and technology fetches a premium product, so premiumization यहाँ हो गया। और जो प्रोसेस आप है, जो बना रहे हो आप, उसमें टेक्नोलॉजी आपने ले रखा है, सो देर इज एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, किक्स इन। ओके, हम्म। रिकॉर्ड, कॉस्ट एफिशिएंसी इज किकिंग इन। और यहां पर क्या हो रहा है? देर इज प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना? हम्म। सो दीज आर द ओनली टू रीजंस व्हाई द मार्जिन्स वुड डिफर। अदर इनकम में जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं,
ठीक है, उनका जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो कैप्चर होता है। ठीक। अब वो हम्म अदर इनकम अगर प्लस साइन का है, मतलब कि वो अदर इनकम है एक्चुअली। ठीक। इफ इट इज अ माइनस साइन तो ये अदर इनकम नहीं, अदर एक्सपेंस है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी नहीं है। कोर्स, हाँ, नहीं है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आता है, जैसे इनका काम है व्हीकल सेल करना, दे आर इन द फोर व्हीलर पैसेंजर कार सेगमेंट, सो दैट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वॉट एवर इज नॉट ऑर्डिनरी, हम्म ओके, और नॉट ऑर्डिनरी प्लस एक्सेप्शनल, आप हाँ, समझे? नहीं, हमारी बिजनेस में भी आता है। अच्छा, आपके बिजनेस, ओके। सो नॉट ऑर्डिनरी प्लस एक्सेप्शनल। Now, this not ordinary could be, say, FD income, है ना, dividends received. हम्म These are ordinary क्योंकि पैसा तो रखना ही है FD में। ठीक। Some liquid investments, some liquid mutual funds. What is exceptional then? Say you sell their objective is to manufacture cars, and they make money on the sale of land, some land parcel. Okay, हम्म so that is extraordinary. मारुति के काम नहीं है बार बार जमीन बेचना, है ना? सो इट इज नॉट हम्म ऑर्डिनरी प्लस एक्सेप्शनल। ठीक। प्लस सही जो है। भी, हाँ, बट दैट इज व्हाट एवरीवन टीचेस। आई वुड ऐड अनदर लेयर कि जितनी भी आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रोविजंस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, है ना, कोई प्रोविजन है कि ऐसा इसको करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, या कोई एडजस्टमेंट है, या फिर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एंट्री है, ठीक, विच इज नॉट रिलेटेड टू द सेल्स, which is not related to the sales, that will happen via सो द क्वेश्चन इज कि जब आप वो देख रहे हैं ना, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, हम्म, तो आप ओपीएम देखेंगे, और फिर जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हैं, आप बेसिकली यही देख रहे हो कि ये अदर इनकम ज्यादा तो नहीं है। करेक्ट, और उसमें क्या हम्म है ना, हाँ, अगर, बट अगर हाँ कुछ एक्सेप्शनल है तो यू विल नॉट कंसिडर कि हाँ करेक्ट, प्रॉफिटेबल है। करेक्ट, यू कैन रिमूव दैट, दैट विल ड्रॉप हम्म द रेशियो। समझे ना? उससे नंबर्स कम हो जाएंगे, आप समझे मेरी बात? सो दे विल नॉट लुक दैट फैंसी, द हम्म रेशियोज विल लुक नॉट दैट फैंसी। अभी जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, तो अदर इनकम को कैसे देखना है ना, अदर इनकम के दो तरीके हैं देखने के। एक है एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट क्या है, हम्म छोटा तो नहीं है, क्योंकि दिस इज 1400 करोड़ है, एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है ना। दूसरा जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख लीजिए, है ना, हम्म सो दैट कैनॉट वेरी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स if the scale of the company is very different. If you're comparing a 1,000 crore company versus a 100 crore company, हम्म absolute numbers will differ too much, है ना, but if you're comparing as a percentage of sales, the industry, there is always an average. This is a game of averages, आप समझे? So the averages will, it will always remain around averages. If there are spikes, है ना, around averages, तो आपको हम्म इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। So what I'm trying to tell you, I'm trying to tell you a couple of things. I'm trying to tell you three things. Look at the absolute number. If it looks exceptionally big number, then you must investigate. ठीक? Second is check out the percentage of sales. So divide other income. Let me put this as OI, not from derivatives, other income, divide by sales. If that number is big enough, okay, in percentage terms, then it requires investigation because you are looking at your peer companies, you know, peer companies, and look at the average. If it is way beyond the average, then you would look at it. मान लीजिए सबका जो है 5% है, for example, but this is हम्म at 10%, then it requires further investigation. The third point that I'm trying to make for other income is, the third very important point is all your accounting standards adjustment. सेल्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, गाड़ी बेचने का काम है ना, हम्म बट सिंस इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लॉट ऑफ अदर एंट्रीज विच इम्पैक्ट द P&L
whether a profit making entry or a loss making. For a profit making, they will show it with a plus sign or there will be absence of plus sign. If it is a negative, matlab ye, this is actually loss. हाँ So lot of entries are passes through profit and loss. It is because of the accounting standards. Okay. One example is we have covered is like the QSR business, the quick service restaurant business, for which we have given you 106 Ind AS 106, and we have given you this company also to observe. So once the login issues are sorted, you can possibly go and check all your accounting entries and any profit or loss arising not out of the main course of business, not out of the sales of the four-wheelers or the cars, various models of cars. Baki jo bhi hai, it will pass through the other income, not just other income. It could be other expense also if represented by a minus sign. ठीक है मैम, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ठीक है। नाउ इंटरेस्ट कंपोनेंट आप देखेंगे, नेचुरली इफ इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत बड़ा है तो इट इज अ थ्रेट, यू विल कंपेयर इट टू द सेल्स हम्म कंपोनेंट, है ना? हम्म इट्स अ थ्रेट, इट्स अबाउट सॉल्वेंसी, इट्स अबाउट द सर्वाइवल। ओके, हम्म। इसके लिए हम लोग दो चीजें देखते हैं। एक देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, करेक्ट? अच्छा। वो कहाँ से आता है? बैलेंस शीट से। उसको हम लोग ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एफिशिएंसी। ठीक है, कितना डेट कितना कैपिटल, हम्म। कितनी इक्विटी रादर, ठीक है, कितना डेट कितनी इक्विटी, ओके। डेट एंड इक्विटी। डेट है तभी तो इंटरेस्ट है, करेक्ट? सो राइट। सेकंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपके पास कितना, आपके प्रॉफिट से कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पे योर इंटरेस्ट? एसेंशली इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपके पॉकेट मनी आपके पास कितना है ना, विद द पॉकेट मनी हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पे your interest. So this is not a pocket money in that sense, but it essentially means कि आपके पास जो है कितना कितनी बार आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप कितनी बार इसको पे कर सकते हैं। ठीक है मैम? अच्छा। हम्म Interest. So these two ratios, when we discuss ratios, we'll come to that, but these are the two things or two pointers. Depreciation, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में एक दो पॉइंटर्स सुन लीजिए। एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है हम्म अमोर्टाइजेशन। ठीक, हम्म। अमोर्टाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं। अच्छा। ठीक है, अब अमोर्टाइजेशन दो टाइप का कैसे है? अमोर्टाइजेशन दो टाइप का होता है। एक होता है डेप्रिसिएशन वाला अमोर्टाइजेशन, ठीक, जो हाँ टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि फिजिकल एसेट है, फिजिकल इन्वेंट मतलब फिजिकल एसेट्स है जिसको आप यू कैन सी, टेंजिबल नॉट टैंगल, टेंजिबल। सो दीज आर डेप्रिसिएटेड। अमोर्टाइजेशन मैम वो है जो कि इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, व्हाट आर इंटेंजिबल? योर आईपी राइट्स, योर ट्रेडमार्क, योर कॉपी राइट्स, योर आर एन डी वर्क। ठीक है, इफ दे, अगर आप उसको यूज, मान लीजिए आपने कोई दवाई बनाई और उसकी वैलिडिटी पेटेंट आपको 5 साल की मिली, करेक्ट? So after 5 years, this will not be an asset. This IP right is not available to you because everyone is making, so it's become generic. So you will have to remove it from the balance sheet, ऐसा है ना, for an example. So all your IP rights, intangible R&D, goodwill, मान लीजिए कि वेज फूड का बिजनेस है आपका, फॉर एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकल अज्यूम, और किसी हाँ नॉन वेज फूड दे दिया, एंड द होल ब्रांड गेट्स, sort of the brand is getting हाँ। damaged. So those, if you, in case you have to write off the brand value or reduce the brand value, the correct word is impairment. इट्स एन अकाउंटिंग वर्ड, इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयर कर दिया आपने इसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज फॉर टेंजिबल एसेट्स, मम्मी को। अमोर्टाइजेशन वर्ड इज यूज फॉर इंटेंजिबल हाँ एसेट्स। मत दो आज छोड़ दो। ठीक है, अभी एक अमोर्टाइजेशन और होता है मैम, जब आप हाँ होम लोन लेते हैं, हाँ जब आप फाइनेंस करवाते हैं किसी चीज की, जब आप सिंपली लोन लेते हैं, तो आप पे क्या करते हैं? ईएमआई, हाँ। इक्वेटेड मंथली कैपिटल प्लस इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट। हाँ। करेक्ट। उसमें कैपिटल होता है और थोड़ा कंपोनेंट इंटरेस्ट होता है इन द इनिशियल ईयर्स। इन द हम्म। लेटर ईयर्स यू आर पेइंग मोर ऑफ कैपिटल एंड पेइंग लेस ऑफ, लेस ऑफ इंटरेस्ट। हाँ। दैट इज व्हाई it is advisable that you keep paying off your capital। जो भी लमसम हाँ पैसा पड़ा, एक्स्ट्रा पैसा, यू गो एंड पे ऑफ योर कैपिटल।
हाँ हाँ। Now, this schedule which you receive from ICICI Bank or HDFC Bank or any other bank is known as amortization schedule. सॉरी, फिर से बोलिए, व्हाट इज amortization इसमें? This whole reduction of the capital आपको हर साल कितना अच्छा। शो करना, द टेबल, व्हाट इज योर ईएमआई, उसमें से कैपिटल हर महीने कितने माइनस हो रहा है, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हाँ हो, हाँ, ये राइट राइट राइट। पूरा एक टेबल आता है इनकम टैक्स हाँ। की फाइलिंग के लिए, दैट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और स्केड्यूल। ठीक है। तो जब अमोर्टाइजेशन बोले तो आप इससे मत कंफ्यूज हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीएनएल, वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ tangible assets versus नॉन tangible इंटेंजिबल, हाँ। intangible assets। ठीक है। तो tangible वाले को डेप्रिसिएशन बोलेंगे और intangible वाले को क्या बोलेंगे, amortization। ठीक ठीक है। है। अब उसमें क्या क्या हो गया, R&D हो गया, जैसे आपने कोई दवाई बनाई, फार्मूला बनाया, है सही ना, है। उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पैटेंट एंड ऑल दैट, ठीक है। पैटेंट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें बहुत सारे हैं क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि आप R&D एक्सपेंस है, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ फार्मा कंपनी, सिप्ला, बायोकॉन, सिंजन, सन फार्मा एडवांस्ड। तो जो आप हम्म R&D कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज आईपी अंडर वर्क इन प्रोग्रेस है, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी विच हम्म इज यूज्ड, आईपी अंडर रजिस्ट्रेशन है, कुछ तो बोलता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, इट्स वेरी नाइस नेम, आईपी R&D, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी R&D, ऐसा कुछ तो है, द टर्मिनोलॉजी आई जस्ट फॉरगॉट, आई विल सेंड यू दैट नेम। सो नाउ दिस विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है। जो भी आप ठीक है, वो ब्रांड वैल्यू एंड ऑल दैट सब आ हाँ, जाएगा इसमें। जो भी R&D आप कर रहे हैं, हाँ। एक्सपेंस जो भी है वो इधर आ जाएगा, अदर इनकम की जगह अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये आपका फिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, दवाई बन गई, that product is formed, I'm speaking from a pharma company, but it could be anything. So once every year you're doing some R&D, that is expense that comes to the P&L. जैसे there are 5 or 6 conditions, 6 conditions, once it is met, so you know that the customer has accepted it, the commercial viability has been done, the feasibility test has been done. Now you know that every then, and the regulator has approved it, like FDA has approved it, तो ये जो R&D एक्सपेंस है, अब वो एक्सपेंस नहीं है, अब वो कैपिटल डेवलपमेंट है, अब वो बैलेंस शीट में जाकर एज एन एसेट बैठेगा। समझे आप? सो ये एक बार ये बताएंगे कि हाउ इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस शीट मेड? सो ऊपर सेल्स आपने लिखा, हाँ, एंड देन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, आ सो गए। वो माइनस होके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। जी 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 जी। एंड देन ओपीएम इज अ परसेंटेज ऑफ दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स, हाँ, ये देखिए, है मटेरियल ना? कॉस्ट आ गया, हाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, हाँ, एम्प्लॉय ठीक है, कॉस्ट आ वो गया, सब अदर हो कॉस्ट गया। आ गया, दिस इज एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज योर फैक्ट्री लेवल, that minus, and then percentage is over denominator is sales, है ना? सेल्स, यस। ओके, एंड देन अदर इनकम आपने उसमें ऐड करी, अदर इनकम आपने ऐड किया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पोर्शन ऐड किया। माइनस किया, ईएमआई है ना, ओ माइनस अच्छा है, अच्छा, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया। हाँ, ओ आई थॉट दिस वाज एन इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। नो। वो अदर इनकम में आएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है। और इंटरेस्ट ये जो आपने पे किया दैट गोज आउट, डेप्रिसिएशन आपका लॉस हो रहा है, यस वो भी माइनस हो रहा है, एंड देन यू गेट प्रॉफिट बिफोर यस टैक्स। यस। ओके। सो दीज टू आर माइनस। हम्म। ठीक है। तो दिस ये इज अ प्लस। करीब 7 में से 2.5 गया, 5.5। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। एंड देन ये टैक्स 24%, ये कैसे? दिस इज अ डन थिंग कि दिस, टैक्स आपने 24% दिया। हाँ, मतलब कैसा है कि टैक्स एक्चुअली 33% है, हम्म। 15%, हाँ सॉरी, 25% है, प्लस प्लस सम सेस एंड ऑल्सो इट टर्न्स आउट टू बी अबाउट 26 मतलब 27%। जो भी दीज पीपल हैव कैलकुलेटेड द टैक्स, तो वो करेक्ट। उतना परसेंट हैज कम आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ, पीबीटी में से वो टैक्स डिडक्ट होके करेक्ट। नेट प्रॉफिट आ गया। यस। तो ये 5,000 में से 25% गया। मैं पहला फिगर देख रही हूँ, इट्स नियरली 5,000, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
हाँ उसमें करेक्ट। से 1/4 निकल गया। करेक्ट, बिल्कुल। 4,000 होता तो 20%, 3,000। 30% निकल गया लफली, है ना। ये देखिए जैसे मोटा मोटी 30% निकल गया। 10,000 रुपया दस था, हजार में से वन 10,000 फोर्थ में निकल से, गया। हाँ, सही थर्टी है। परसेंट ये तो सब ठीक है। एंड देन ईपीएस कैसे कैलकुलेट हुआ? दिस इज 7881, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। वो कहाँ देखने पड़ेंगे? ऊपर है इसमें स्क्रीनर में इसमें ऊपर नहीं लिखा है हुआ है? मैम, नहीं इसमें नहीं रहता है। मैं अच्छा। दिखाता हूँ कहाँ दिखेगा, 2-3 जगह है, इन्होंने अभी अब इंक्लूड करना शुरू किया है। आई टेल यू वेयर दे इंक्लूड, आई टेल यू, जस्ट होल्ड ऑन। So when they say dividend payout percentage, that is a percentage of what? EPS? नहीं, ऑफ दिस नंबर, it could be of EPS अच्छा. also, but it is usually considered as a net profit. EPS is born out of net profit when you divide by the number of shares. So one and the same thing. So, हाँ, बेसिकली 31% उस अर्निंग में से ही जा रहा है ना? ये ईपीएस नंबर ऑफ शेयर्स है, हाँ। करेक्ट, ईपीएस, अच्छा। ए हाँ, शेयर होल्डर। ठीक है। एंड ईपीएस इंक्लूड्स द डिविडेंड। EPS includes the dividend सही है। to the shareholders, equity shareholders. हाँ हाँ। तो ये देखिए, ये टोटल नेट प्रॉफिट है, हम्म ठीक है, टोटल नेट प्रॉफिट है। इसमें से मान लीजिए कि मैंने एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड्स। हाँ। सो एसेंशियली नेट प्रॉफिट जो है, व्हेन यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, हम्म नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हो गया ईपीएस, करेक्ट। हम्म अब उसमें से क्या होगा, थिंक ऑफ इट, सो यू हैव से 3809 विच इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसमें से आप 20% माइनस कर देंगे, तो लगभग लगभग मान लीजिए कि 560 करोड़ के आसपास, हम्म ठीक। तो जो बैलेंस हो गया मान लीजिए 3,300 करोड़ से, ठीक है, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन रेवेन्यू। अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, अच्छा। ठीक है, ये है आपका डिविडेंड कंपोनेंट। तो क्या है ये? अर्निंग पर शेयर जो है वो 3809 पे है कि 3300 पे है? विच वन? अर्निंग पर शेयर ना, ये। हाँ, ओके। ये दिस इज द नेट प्रॉफिट टू द हम्म शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और हाँ, इसको क्योंकि डिवाइड ये करेंगे। 560 भी शेयर उन्हीं में हाँ, जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी, सही ठीक है। है। एक कैच है छोटा सा, हम्म। यहाँ पर अजम्पशन है कि सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, करेक्ट। हाँ, but there could be others. हाँ, इफ देयर आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हाँ हाँ। उनका डिविडेंड आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट हाउ मच द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग द डिविडेंड। तो ये सारी कैलकुलेशन ही वही है ना? प्रेफरेंशियल वालों हाँ, को कुछ और भी मिल रहा है तो वो अलग है। तो इसमें से मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है, मान लीजिए 200 करोड़। हम्म अब आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 3809, ठीक है, -200 करोड़, ठीक है, हम्म। तो कितने हो गए? 3,609 करोड़ हो गए, करेक्ट। हाँ। नाउ यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वो उसमें फर्क दिख जाएगा कि कितना जा रहा है यस, प्रेफरेंशियल के पास। हाँ वो दिख जाएगा, आप ठीक है। समझे ना। ये दो आपने पूछा ना, मतलब मेन क्वेश्चन था कि हाँ। ईपीएस इज दिस नंबर और ईपीएस इज दिस नंबर, करेक्ट, दैट वाज दीज योर। पीपल गिव वेरी गुड डिविडेंड। हाँ देखिए, 30%। सो आपका क्वेश्चन था कि वेदर ईपीएस इज कैलकुलेट दिस हाँ, नंबर, दिस whether it's नंबर, before the dividend or after और the आफ्टर द dividend. डिविडेंड। तो डिविडेंड क्योंकि इक्विटी होल्डर को ही जा रहा है, तो इनके जेब से निकाला और उनको दे दिया, इनके एक जेब से निकाला दूसरे जॉब पे, इट हम्म। डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सही है। बट when you have preference shareholders, it is going to other someone else's pocket, they are not equity share. हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, समझ गए। समझ गया ना, तो ऐसे। तो ये है मैम। तो एक छोटा सा मुझे ना रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई हैव टू, एक्चुअली 3:30 का ही था,
I have to record a small video. So is it okay we take a 10 minutes break and then we come back because I have to send a video to the PTI, else we ठीक है, do it ठीक है। tomorrow. तो So ये 10 minutes, पीएनएल तो खत्म हो गया ना? PNL खत्म हो गया। ठीक है, तो अब बाकी दो बचे हैं। बाकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो है, फिर रेशियो एनालिसिस है। सो हाउ वुड हाँ, यू ठीक लाइक टू है। डू इट? वुड यू लाइक टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास और डू यू वांट मी टू जस्ट कम बैक वी कैन आफ्टर डू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास? तो वैसे ही करते हैं तो इजियर है ना। हाँ, क्योंकि फिर आप भी तसल्ली से ना, यू डोंट हैव दैट प्रेशर। नहीं, वो 10 मिनट का ही है बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट एक्चुअली फॉर रिकॉर्डिंग। हाँ, नहीं नहीं, आप कर लीजिए। ठीक है। एंड देन I might at 4:15 or so, I might be in the car. ओके। So विल बी I ड्राइविंग? I I, यू आर नॉट I ड्राइविंग? can listen. मतलब मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं सुन भी सकती हूँ। आप एक बार मैसेज मैं कर आपसे देना, कोऑर्डिनेट देख हाँ, लेते हैं। मैं ठीक है, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। एटलीस्ट बैलेंस शीट हो जाता तो थोड़ा मजा आता। सही है। ठीक ठीक। है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। यस, परफेक्ट। आप अपना रिकॉर्डिंग करके एक बार बता दीजिए जी मुझे। मैम, थैंक यू, थैंक्स। ठीक है जी, ओके, थैंक्स। बाय बाय। वो मैं पीटीआई का है तो आई कांट से नो। सो नहीं नहीं, दे प्लीज चल, दे ये सेंड सब रैंडम तो रिक्वेस्ट। काम तो करना होता है। वो जी, ब्रांड बिल्डिंग के लिए तो इट हेल्प्स। ठीक है हाँ, मैम। सही है, सही है। सो लेट मी ओके जस्ट जी, कनेक्ट विथ यू। थैंक यू मैम, थैंक्स, थैंक्स। सी यू अगेन, थैंक्स बाय। मैम, बाय। बाय।